हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 1 मार्क क्वेश्चंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो अब बारी है 2 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट secant स्क्वायर थीटा -1 माइनस cosecant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। सो ये चीज अगर आपको प्रूफ करनी है सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास secant स्क्वायर थीटा -1 और 1 माइनस cosecant स्क्वायर थीटा। सो एज यू नो आइडेंटिटी होती है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। सो अगर ये जो 1 है वो इधर आके माइनस हो जाएगा तो secant स्क्वायर थीटा -1 बनेगा और इधर सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा। सेम फॉर दिस वन, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। लेकिन अब उन्होंने 1 माइनस किया है, सो ये जो टर्म है वो इधर आकर माइनस की हो जाएगी, तो इट बिकम्स 1 माइनस cosecant स्क्वायर थीटा। और जो यहाँ पे cot है प्लस का, जब वो इधर जाएगा तब वो बन जाएगा माइनस का, सो इट बिकम्स माइनस cot स्क्वायर थीटा। सो अब हमने सारी वैल्यूज पुट ऑन की। tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाय cot स्क्वायर थीटा बिकॉज इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot। सो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय माइनस cot स्क्वायर थीटा। सो cot स्क्वायर थीटा के साथ cot स्क्वायर थीटा कट आउट हो गया, तो आपके पास आंसर आया है जी -1, दैट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। Now next second question is, if 2 cos a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, then find the value of cos 15 डिग्री या फिर sin 75 डिग्री। सो ये जो है आपको पास फॉर्मूला दिया है cos a माइनस बी का। ये +1 में आपके पास फॉर्मूलेज आएंगे सारे, अभी सिर्फ आप आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, इसको आपको यूज करके आपको cos 15 की वैल्यू निकालनी है और sin 75 की। सो cos 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 45 माइनस 30 डिग्री, तो आपका 15 बन जाएगा। सो दैट मीन्स आपकी a की वैल्यू आई है आपके पास 45 डिग्री और b की वैल्यू बनी है जी 30 डिग्री। अब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आप लिखेंगे cos a मतलब cos 45 डिग्री, cos b मतलब cos 30 डिग्री, प्लस sin a दैट इज sin 45 डिग्री, sin b मतलब sin 30 डिग्री। अब बाय यूजिंग द टेबल आप वैल्यूज पुट ऑन कर देंगे, सो इट बिकम्स 1/√2 मल्टीप्लाई बाय 3√2/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। सो प्लस करके आपके पास 2√2 नीचे बना आपके पास डिनोमिनेटर और ऊपर बना है जी √3 + 1। अब जो √2 आपका डिनोमिनेटर में है इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 के साथ, तो इट बिकम्स, जब ये मल्टीप्लाई होगा रूट के साथ रूट, तो ये बन जाएगा √6 प्लस √2/4। तो ये √2 2 बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, सो बाय 4। नाउ सेकेंड पार्ट इज sin 75 डिग्री। sin 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ठीक है जी, तो 90 माइनस 15 डिग्री लिखा। सो यू नो दैट साइन थीटा 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस 15 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। और अभी आपने फर्स्ट पार्ट से कॉस 15 की वैल्यू निकाली है, तो आप वो एज इट इज यूज कर लेंगे, दैट इज √6 प्लस √2/4। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। इफ m cot a इज इक्वल टू n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m sin a माइनस n cos a अपॉन n cos a प्लस m sin a। ये जो क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ आपको, ये बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो नाउ ये जो क्वेश्चन गिवन है आपके पास, यहाँ पे दिया है आपके पास रिलेशन m cot a इज इक्वल टू n। सो दैट मीन्स यहाँ से आप cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो cot a आपके पास बनेगा n/m। अब ये जो आपने कॉट की वैल्यू निकाली है, अब आपको इसको यूज करना है जो आपको गिवन रिलेशन दिया है। तो अब आप कॉट कैसे बना सकते हैं, ये अब आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे मुझे साइन दिख रहा है, यहाँ पे कॉज और साइन दिख रहा है हमें। सो हम क्या करेंगे, अगर कॉज बाय साइन कर दें तो वो कॉट बन जाता है। एज यू नो कॉट का फॉर्मूला होता है कॉज बाय साइन। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम सबको किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, साइन के साथ डिवाइड कर सकते हैं। तो साइन के साथ डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स m माइनस n कॉज ए बाय साइन ए। यहाँ से साइन बाय साइन कट जाएगा तो सिर्फ m बचेगा।
ओवर एन कॉज ए बाय साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए करेंगे तो साइन साइन कट जाएगा तो सिर्फ एम बचेगा, तो ये बन जाएगा कॉट ए, यहाँ पे भी कॉट ए बन जाएगा। फिर आपने कॉट की वैल्यू पुट ऑन कर देनी है, दैट इज एम माइनस एन इंटू एन बाई एम, और यहाँ पे भी कॉट की वैल्यू पुट कर दी एन बाई एम। अब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम बनेगा एम, ठीक है जी, 1 और m का एलसीएम लोगे तो बनेगा m, तो यहाँ पे बन जाएगा जब आप सॉल्व करोगे एलसीएम को m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पे भी आपके पास m आएगा आपके पास एलसीएम इन दोनों का, तो इट बिकम्स n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, और जो आपके पास एलसीएम इधर m आया होगा और इधर m आया होगा वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो सिर्फ आपके पास बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। Now fourth question is evaluate 8 root 3 cosecant square 30 degree sin 60 degree cos 60 degree cos square 45 degree sin 45 degree tan 30 degree cosecant cube 45 degree। जब आपको ऐसा इवेलुएट करने के लिए कहे वो कि जितनी मर्जी आपको वैल्यूज दे दें, आपने जस्ट टेबल से आपको यूज करके वैल्यूज पुट ऑन करनी है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो देखना है कि कट हो रहा है कट कर देना है, और जो कट करके आपके पास आंसर आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। सो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। सो कोसेकेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस रूट 60 साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 की डिग्री 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर दिया है। साइन 45 इज 1/√2, tan 30 इज 1/√3 और कोसेकेंट 45 इज √2, सो इसका क्यूब करना है तो क्यूब कर दिया। सो अब सब वैल्यूज को आपने खोल लिया है, जो इतना कटिंग हो रहा है आपने कट कर दिया, यहाँ से ये 4 कट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास √2 के साथ √2 कट हो गया, 2 के साथ 2 कट गया हो गया, और ये √3 के साथ √3 कट हो गया, तो सारी टर्म्स कट हो गई हैं, सिर्फ आपके पास क्या बचा है 8√3, तो दैट इज योर आंसर 8√3। Now next fifth question is if cos a plus b is equal to 1/2 equal to sin a plus b, a minus b, then find a and b when it is given that a plus b and a minus b are acute angles। दोनों एक्यूट एंगल्स दिए हैं, मतलब 90 से कम हो गए एंगल्स, और आपको उनकी वैल्यू दी है 1/2, सो इट्स ओके। आपको पास cos a प्लस बी 1/2 दिया है, दैट मीन्स cos 1/2 कब होता है, जब cos 60 डिग्री होता है, तो ठीक है जी, 60 cos के साथ cos कट गया, तो यहाँ से आपके पास बना है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे साइन a माइनस बी भी आपको 1/2 दिया है, तो ये बन जाएगा साइन 1/2 की वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री। सो अब यहाँ पे साइन के साथ साइन कट गया, तो ये बना a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो a आपके पास आ गया 45 डिग्री। अब आप कहीं पे भी वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो b की वैल्यू पुट ऑन करके निकाली तो यहाँ पे बनी है जी 15 डिग्री। सो ये ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपने। Now come to sixth question. If 2 sin square theta minus cos square theta is equal to 2, then find the value of theta। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तब आपने स्क्वायर वाली जब भी चीज होती है तब आपने आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करनी है, ताकि आपके पास कोई रिलेशन बन सके और आप उससे कोई वैल्यू निकाल सकें। सो अब आपके पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है, तो अब आप इसको कन्वर्ट कर, या तो आप कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि दोनों की वैल्यूज जो है वो सिमिलर बने और हम उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट की है। कॉस स्क्वायर जैसे आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से अगर आप कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो वो बनती है, ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इधर के माइनस हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो ही कॉस स्क्वायर थीटा की आपने वैल्यूज पुट ऑन की हैं। सो इक्वल टू 2 कर दिया उसे, तो अब ब्रैकेट खोल देते हैं, तो इट बिकम्स 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। सो अब ये दोनों प्लस होके क्या बना 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 + 1 बना जी आपके पास 3। सो अब 3 के साथ 3 1 हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन बन जाएगा √1 थ्रू प्लस माइनस, तो आप प्लस वाली वैल्यू लोगे, तो साइन थीटा इक्वल टू 1। सो वो साइन थीटा 1 कहाँ पे होता है, साइन 90 डिग्री पे होता है। सो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन के साथ साइन कट गया, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ कम टू 7th क्वेश्चन। इफ कॉट
theta is equal to 15/8, then evaluate 2 plus 2 sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 2 minus 2 cos theta. सो अब जब आपको इवेल्युएट करना है, आपको किसकी वैल्यू यूज करनी है, कॉट की. तो कॉट देखते हैं कैसे बन सकता है. पहले मुझे यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 तो मैंने 2 बाहर निकाल लिया, तो इट बिकम्स 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा. यहाँ से भी नीचे के 2 कॉमन बाहर निकल रहा है तो वो निकाल देंगे. 1 प्लस कॉस थीटा 2 1 माइनस कॉस थीटा. तो अब ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला. सो a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये 2 के साथ 2 कट जाएगा और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सेम ईयर नीचे भी बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो अब यही वाली आइडेंटिटी आप यूज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर के, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा साइन स्क्वायर के. तो अब कॉस बाय साइन क्या होता है जी, कॉट. ठीक है जी, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बन गया. अब कॉट की वैल्यू डाल देते हैं तो इट बिकम्स 15/8 का स्क्वायर, दैट इज 225/64. Now 8th question is prove that cos 1 degree, cos 2 degree, cos 3 degree, cos 4 degree up to so on cos 180 degree is equal to 0. So left hand side लेते हैं, cos 1 degree, 2 degree, cos 90 बीच में आएगा, cos 180 degree. So as you know cos 90 degree जो होता है वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0. तो यहाँ पे 0 वैल्यू पुट कर दी. cos 1 degree, cos 2 degree up to so on multiply by 0 multiply by cos 180 degree. अब हमें नहीं पता कि बाकी वैल्यूज क्या होंगी, लेकिन हमें पता है कि cos 90 जो है वो 0 होता है, और 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो उसका आंसर क्या बन जाता है, 0. सो 0 के साथ अब कुछ भी हम मल्टीप्लाई करें तो वो बन जाएगा 0. तो 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो स्टूडेंट्स, ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. दीज आर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट point of view of board. So I hope you like it. For more important questions, please subscribe my channel. Thank you so much.